Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good morning. Is it good morning, beta? Ma'am, good evening. Good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Let's wait for 1 more minute, then we will start, beta. Good evening, everyone. Okay, today we are going to start with classification of noun. ठीक है? Few classification we are done with. कुछ classifications हमने की हैं, but today we are going to understand overall. So, first of all, let me take this point. Yes, beta. Ma'am, Voice is not clear. Please repeat again. आप क्या कह रहे हो? Classification of noun. Screen is visible, beta? Yes, ma'am. Ma'am, yes. देखो, अभी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी. क्लासिफिकेशन क्यों होती है? ये आपकी एक क्लास है, ठीक है? These are your students. आपके ये स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर है. अब टीचर को इन बच्चों को एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है. These two girls, they are good dancer, they are good singer, ठीक है? They are good actor. So she wants to वेलकम सॉन्ग. वेलकम सॉन्ग जो फर्स्ट सॉन्ग होगा वो मैम इनसे करवाएंगे, ठीक है? फिर इनके लिए मैम क्या करेंगे, कुछ सिंगिंग का कुछ पार्ट
रखेंगे कि they can also perform. They are good actors, so ma'am will involve some role play. ठीक है, इस तरीके से मैम विल ट्राई टू सेपरेट दी स्टूडेंट्स. फिर हो सकता है कि इन दो बॉयज, ये दो बच्चे हैं जो एक वन इज सिंगर वन इज डांसर, तो मैम इनको किसी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट करवाएं, एंकरिंग, इनको एंकरिंग की ड्यूटी दे दें. ठीक है, एंकरिंग में जो माइक पकड़ के बोलते हैं ना, दैट इज एंकरिंग, तो मैम इनको एंकरिंग के लिए दे दे. तो क्या है कि इन्हीं, देखो, these students, they are divided into different ways. इनको अलग अलग तरीके से मैम ने डिवाइड किया ना. ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, बॉयज और गर्ल्स हैं. ठीक है, मैम ने फर्स्ट देखा बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. तो मैम इज चेकिंग डांसर, सिंगर. तो इन एक क्लास को अलग अलग तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, कि हम नाउन को अलग अलग तरीके से क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों उनकी हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है. देखो, वी आर डन विद 5 कैटेगरीज. जो जर्नली हम 5 कैटेगरीज पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. आपने देखा कि एक ही नाउन को हम अलग अलग किस तरीके से उनको कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, अब नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. अब काउंटेबल तो है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. लेकिन ये टॉपिक इतना स्मॉल भी नहीं है. काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल करते हैं वो होंगे काउंटेबल नाउन. जैसे कि बॉय, बॉयज का प्लूरल क्या होता है, बॉयज. तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है. अगर मैं इनको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक करूं, तो बॉय कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन इज बॉय, कॉमन. कॉमन. ठीक है, अगर मैं बॉय को एज ए जेंडर देखूं, तो इट विल कम इन विच कैटेगरी. ठीक है, बॉय इज सिंगुलर, बॉय इज काउंटेबल. ठीक है, noun and case we will also cover this topic. ठीक है, later on, बाद में, अभी नहीं. I won't explain you now. अभी मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी. Today we will complete these 2 topics. आज हम इन 2 topics को करेंगे. And we are done with abstract noun now. Yes. तो boy, Yes, ma'am. तो boy क्या है, abstract noun है या concrete noun है. Concrete. मैम कॉन्क्रीट नाउन. जो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते वो सभी कंक्रीट नाउन होते हैं. देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नॉट फिजिकली प्रेजेंट, जो खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. और कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, दे कैन वर्क ऑन इट. मींस आप इनको स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, और इनको इनकी फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, ये फिजिकली प्रेजेंट होंगे. ठीक है, आप इनको देख सकते हैं. अभी हम ये नेक्स्ट 1 स्लाइड में हम ये भी कंप्लीट करेंगे. तो क्लियर, देखो इस स्लाइड में आपको ये क्लियर करना है कि हम एक नाउन को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. हमारा नाउन एक है, कभी हम उसको इस कैटेगरी में डाल रहे हैं, कभी हम उसको इस कैटेगरी में डाल रहे हैं. ठीक है, तो हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कि अब हम इसको क्यों करते हैं, टू मेक योर सेंटेंसेस. अब सेकंड चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये 5 क्लासिफिकेशन कौन सी हैं, एंड आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. कभी आप ये सोचो कि कलेक्टिव नाउन है, आपको नहीं पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन है. अब आपको इतना तो परफेक्ट होना पड़ेगा इस चीज में. क्लियर, काउंटेबल अनकाउंटेबल हम कल स्टार्ट करेंगे. कंक्रीट नाउन, ये 3 टॉपिक्स वी विल कवर इट टुडे. इन 3 टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे. ओके, नाउन केस, आफ्टर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन वी विल स्टार्ट नाउन केस. एंड नाउन जेंडर, 1 डे नाउन जेंडर एंड 1 डे सिंगुलर प्लूरल. अब आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर प्लूरल तो बड़ा इजी टॉपिक है. आपको लग रहा है कि यू नीड टू डू दिस, आपको जरूरत है इसकी.
मैम नो। ओके, नाउन जेंडर आपको लगता है कि नाउन जेंडर आपको करवाने चाहिए? टेल मी बेटा। बच्चे नाउन जेंडर आपको मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, ये बताओ मुझे। यस क्लास? नो मैम। नो। ओके, अब देखो आप बोलोगे कि मैम करवा देना, क्यों? सन, द सन rises in the east। ठीक है, अब बताओ सन का जेंडर क्या है? मैम वो न्यूट्रल जेंडर है उसका मैम, क्योंकि सन का कोई जेंडर नहीं होता। आपकी बात ठीक है, लेकिन सन का तो जेंडर होता है और न्यूटर नहीं होता। आपका जिस तरीके से आपने बोला है ना, यू आर वेरी करेक्ट कि ये एक नॉन लिविंग है, इसका न्यूटर जेंडर होगा। नॉन लिविंग का जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है। लेकिन सन का जेंडर होता है, सन इज मैस्कुलिन। ये कुछ रूल्स हैं। अभी आप पता है हम आपको ना नाउन जेंडर नहीं करवाने वाले कि आपको लग रहा है कि हम नाउन जेंडर करेंगे। नो, वी विल डू एक्सेप्शंस। वो चीजें जो इन चीजों के रूल को फॉलो नहीं करती, विच आर एग्जैक्ट ग्रामर ऑफ योर इंग्लिश। ओके, शिप है, शिप का क्या जेंडर होता है? मैम शायद न्यूट्रल। शिप, ठीक है। नाउन जेंडर तो आपने पढ़े हैं, लेकिन नाउन जेंडर में और भी तो बहुत सारे टॉपिक है ना बेटा। देयर इज वन टॉपिक पर्सोनिफिकेशन। आपने ये नहीं किया, इसलिए आपको अभी इन चीजों का नहीं पता चल रहा। अब बताओ मुझे, आपको नाउन जेंडर करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? मैम करवा दो। ठीक है, मैम करवा दो। ये जो टॉपिक आप बहुत छोटे छोटे सोच रहे हो ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ मैंने उसका डॉटर, सन, मदर, फादर ये लर्न कर लिया, डन। नो, ये तो आपको 5th स्टैंडर्ड तक का था आपका। नाउ यू आर इन 7th स्टैंडर्ड। और अगर आप क्लासेस ले रहे हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपकी तो ड्यूटी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपको मोस्टली जितने भी नाउन नंबर्स हैं, मैक्सिमम जितने आप लर्न कर सकते हो आपको वो लर्न करने हैं। नाउन जेंडर, आपको ये 2 टॉपिक है ना, बड़े मजाक लग रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे हैं। यही तो रूल्स चेंज करते हैं ग्रामर के। यही तो आपको बताते हैं कि सिंगुलर है तो इज आएगा, आर आएगा, क्या लगाना है, यही तो बताएंगे। अगर आपको शिप का नहीं पता कि शिप क्या है, मून, मून shed her light। Okay, let me write it in text box so that 1 minute। Moon sheds her light। Now why her? Because moon is a feminine। ओके, तो ये रूल्स हैं जो आपको पर्सोनिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि किस किस का हमें। देखो जैसे आप बोलते हो उसकी मृत्यु आ गई, मृत्यु क्या है? डेथ है। डेथ क्या है? न्यूटर जेंडर है। लेकिन आ गई क्यों बोला हमने? ठीक है, सूरज निकलता है, ठीक है। और कुछ चीजें हैं ना जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम उनको एज अ लिविंग थिंग्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि मून, सन, शिप। तो इन चीजों के साथ हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं न्यूटर जेंडर में। अभी आपने वो नहीं किया, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस टॉपिक। आपका ये पार्ट
अगर आपको सारी चीजें एक ही बार करवा दें ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको अभी क्यों करवा रही हूँ, अगर मैं आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है, जब तक आपको इन चीजों का नहीं पता कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, तो आप इस शीट को समझ पाते। अगर आपको नाउन जेंडर नहीं पता, नाउन नंबर नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है, और आज जैसे आपको अभी पोजेसिव नहीं पता कि क्या होता है, कंपाउंड नाउन नहीं पता होता, तो कंफ्यूजन हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमने ये थोड़ी सी चीजें करी हैं, ये चीजें करी हैं, तो आपको ये थोड़ी सी स्लाइड समझ में आ रही है। तो इसलिए आपको ना जो छोटी क्लासेस होती है उनमें आपको ये टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको करना है एडवांस लेवल पे। ओके, नाउ countable, uncountable we will start. After this we will complete noun case. Today we are going to complete these two topics. Abstract noun का एक हम overview लेंगे. This slide is clear? कोई doubt है इसमें? No, ma'am. आपको clear होना चाहिए। देखो, No, ma'am. how many methods you have? One is, अगर आपको नाउन ले रहे हो काउंटेबल अनकाउंटेबल ये चेक करोगे। ठीक है, अगर आपको 5 कैटेगरीज में करना है तो इसको इसमें भी चेक करोगे, या फिर कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें चेक करोगे। क्लियर? Yes, ma'am. नाउ फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन का काम क्या होता है? क्या सिर्फ नाउन आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि ये नाउन है और इसने क्या किया? और क्या काम हो सकता है नाउन का? जैसे ये सेंटेंस है, ही थ्रू द बॉल, यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड द बॉल। तो ये दो क्यों आए हैं? ठीक है, कौन किस पे एक्शन कर रहा है, किसको इफेक्ट हो रहा है? ठीक है, उस मोहन ने समीर को मारा, तो इफेक्ट किस पे हुआ? इफेक्ट किस पे हुआ? एक्शन किसने किया? ये चीजें हम इन फंक्शन ऑफ नाउन में समझते हैं। ठीक है, नाउन प्लेज द रोल इन अ सेंटेंस। नाउन का क्या रोल होता है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन हुआ है वो किसने किया है? एक्शन किसने किया है? जैसे ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका, तो एक्शन क्या हुआ है? फेंकना। किसने किया है ये एक्शन? ही ने। तो हु इज सब्जेक्ट? ही इज सब्जेक्ट। क्लियर दिस वन? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट, ये बॉल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये नाउन क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। किसका? ऑफ अ वर्ब। वर्ब का, वर्ब मींस एक्शन। देखो, थ्रो किया है ना, किसको थ्रो किया है? इफेक्ट किस पे हुआ उसका? जो एक्शन है थ्रो करना, उसका इफेक्ट किस पे हुआ है? बॉल पे। क्लियर और नॉट? मैम आप सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हमें यहाँ रिपीट कर दोगे? ओके, देखो, नाउन का काम क्या होता है? नाउन को सिर्फ हमें आइडेंटिफाई नहीं करना होता कि काम किसने किया है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में दो नाउन है, ही एंड द बॉल। देखो, वैसे तो ही को क्या हम प्रोनाउन बोलते हैं, बट इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नाउन है ना। नाउन या प्रोनाउन क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ही किसने किया? ही ने। किसको किया? बॉल को। क्या किया? एक्शन, थ्रो किया। ठीक है, अब एक्शन किसने किया? ही ने किया, और उसका इफेक्ट किस पे हुआ? बॉल पे हुआ। ठीक है, फेंका किसको गया? बॉल को फेंका गया। किसने किया? ही ने किया। देखो, अब इस चीज को देखो, नाउन प्लेज द रोल इन अ सेंटेंस। नाउन का सेंटेंस में क्या रोल होता है? एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन या तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा। वर्ब मीन्स एक्शन।
जो एक्शन हुआ है वो किसी ने तो किया होगा ना कोई तो होगा ना उसको करने वाला, ठीक है। तो नाउन क्या करता है, वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। ये जो वर्ब है, जो ये एक्शन है, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं ना। वर्ब जिससे हमें पता चलता है कि क्या काम हुआ है, वर्ब थ्रू किसने किया है, ही ने किया है। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस एक्शन का सब्जेक्ट कौन है इस एक्शन को करने वाला, ही है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड, Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब मीन्स एक्शन, मतलब जो ये थ्रो किया है इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, कौन बना है इसका ऑब्जेक्ट। जो ये एक्शन हुआ है इसका इफेक्ट किस पे हुआ है, बॉल पे हुआ है ना। जो पेंसिल वगैरह। जो म्यूट योरसेल्फ बेटा इफ यू वांट टू रिप्लाई एट योर होम। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो ये वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन है, द बॉल है। सब्जेक्ट कौन है इस एक्शन का, इस थ्रू का सब्जेक्ट कौन है, ही है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बना है, बॉल बना है, क्योंकि जो एक्शन हुआ है वो किस पे इफेक्ट डाल रहा है, बॉल पे डाल रहा है, ठीक है। और बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. अभी आप ये देखो Yes, कि ma'am. नाउन का जो फंक्शन है ना वो एक स्मॉल फंक्शन नहीं है। नाउन को हम इस तरीके से इसके फंक्शंस को समझेंगे इन वन क्लास, ठीक है। वी विल टेक सम एग्जांपल्स ओवर देयर। और इसके भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं फंक्शंस की, वो कब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, कब वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से वी विल find this. Today our topic is to complete is possessive noun. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कर लिया था लेकिन हमने कंक्रीट नाउन नहीं किया था। देखो, जो भी नाउन है आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करो। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या कंडीशन होती है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नॉट फिजिकली प्रेजेंट। फिजिकली प्रेजेंट होना मतलब जैसे अब मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, ठीक है, लेकिन यू कैन हेयर माई वॉइस, आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, ओके। तो आई एम अ कंक्रीट नाउन, आई एम नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हूं। फिजिकली प्रेजेंट होना मतलब उपस्थित होना, किसी किसी चीज की प्रेजेंस होना, उपस्थिति होना। क्लियर? जैसे आपके पास एक पेन पड़ा है, दैट पेन इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, वो सॉरी पेन इज फिजिकली प्रेजेंट, पेन आपके पास है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होंगे वो सभी क्या होंगे, कंक्रीट नाउन होंगे। क्लियर? कंक्रीट नाउन हम 5 सेंस ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं। दे आर नाउन दैट रेफर टू द थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। कैन बी, उनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और टेस्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स जिन नाउन को हम 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू पहचान सकते हैं तो वो क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन होते हैं। और जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और जिनमें हम 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं यूज कर सकते वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। देखो, डॉग, सॉल्ट, वुल, आप इनको टच भी कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। आप इन 2 सेंस ऑर्गन भी यूज कर सकते हैं, 1 सिंगल सेंस ऑर्गन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, या फिर आप उसको स्मेल कर सकते हैं। क्लियर? You can use Yes. more than 1 sense organ also or only 1 sense organ also. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आप उनको टच नहीं कर सकते, किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप मेरे सामने पेन को प्रेजेंट कर सकते कि दिस इज माय पेन, लेकिन आप अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब आप अपने हाथ पे रख के नहीं दे सकते किसी को कि देखो ये मेरी फीलिंग है, आई एम फीलिंग वेरी एंग्री एट दिस मोमेंट, में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये देखो मेरे हाथ पे मेरा गुस्सा रखा हुआ है। क्लियर?
Yes, ma'am. कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो या दो वर्ड से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सिंगल नाउन बनाते हैं। कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, ठीक है। कंपाउंड नाउन में दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, वो कंपाउंड नाउन होते हैं। जब वो ज्वाइन होके बन जाते हैं ना, तो दैट इज कंसीडर एज सिंगल नाउन, उसको हम सिंगल नाउन कंसीडर करते हैं, मानते हैं। देखो, वी हैव कंपाउंड नाउन बनाने के ना हमारे पास वी हैव थ्री मेथड्स, तीन तरीके हैं। वन इज क्लोज फॉर्म, सेकेंड इज हाइपनेटेड फॉर्म एंड थर्ड इज ओपन फॉर्म। देखो, ओपन फॉर्म में क्या होता है, सम पेयर ऑफ सेपरेटेड वर्ड, कुछ वर्ड्स अलग अलग, सच एज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। इसमें कितने वर्ड्स हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बेटा? टू। ओके, आपने कभी पोस्ट ऑफिस को ऐसे लिखा देखा है कहीं पे बिल्कुल विदाउट स्पेस? नो। यू No, ऑलवेज ma'am. पोस्ट ऑफिस लाइक दिस, ठीक है। आप हमेशा पोस्ट ऑफिस को ऐसे लिखते हैं। पोस्ट अलग वर्ड है, ऑफिस अलग वर्ड है, लेकिन जब हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? पोस्ट ऑफिस। देखो, जब भी हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं ना, जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं इक्वल टू वो वन सिंगल वर्ड बन जाएगा, तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा इन दो डिफरेंट मीनिंग से। इसका अलग मीनिंग होगा, इसका अलग मीनिंग होगा, लेकिन जब हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे, जब हम इसको वन सिंगल वर्ड बनाएंगे, तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा इन दोनों से। जैसे कि पोस्ट को ज्वाइन किया प्लस ऑफिस वर्ड को ज्वाइन किया तो इट बिकम्स पोस्ट ऑफिस, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है पोस्ट से और ऑफिस से। क्लियर? पोस्ट का मतलब सेंड करना, ऑफिस मतलब कोई भी ऑफिस हो सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस मतलब डाकखाना। अपर क्लास, अपर क्लास शोज, अपर मीन्स हायर, ठीक है, ऊंचा। क्लास, क्लास कुछ भी हो सकती है, क्लास किसी भी चीज की क्लास हो सकती है, जैसे स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, कलर्स की एक कैटेगरी, किसी कैटेगरी को क्लास बोलते हैं। लेकिन व्हेन वी से अपर क्लास, तो मींस जो फैमिली होती है ना अपर, आप मिडिल क्लास फैमिली हैं या अपर क्लास फैमिली हैं, तो जो वो क्लास होती है तो दैट इज अपर क्लास। दोनों के बीच में स्पेस है तो दैट इज ओपन फॉर्म। जिनके बीच में स्पेस होगा वो क्या होगा? ओपन फॉर्म होगा। क्लोज फॉर्म क्या होगा? जब भी हम इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो इसमें स्पेस नहीं होगा। जैसे टूथ, टूथ वर्ड है मतलब टीथ, पेस्ट मतलब है चिपकाना। व्हेन वी ज्वाइन दिस टू वर्ड्स इट बिकम टूथपेस्ट, जिसका डिफरेंट मीनिंग है। क्लियर? सॉफ्ट मीन्स नरम, बॉल मीन्स बॉल, बट व्हेन वी ज्वाइन इट इट बिकम सॉफ्ट बॉल, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है दोनों वर्ड्स के इंडिविजुअल अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग से। लेकिन ये क्लोज फॉर्म है, इसमें स्पेस नहीं होगा, ओपन फॉर्म में स्पेस होगा। एंड हाइपरनेट, हाइफन साइन ये होता है, आपने ये सिंबल्स पढ़े हैं इंग्लिश में, पंचुएशन मार्क्स, मैम यस। डबल डॉट्स, Ma'am, yes. सिंगल डॉट, Yes, ma'am. अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है, एक्सेट्रा, मिस्टर, जो ये साइंस होते हैं, इनिशियल्स, ठीक है। तो ये उसका हाइफन है, और हाइफन हम वर्ड्स के बीच में लगाते हैं, जैसे सिक्स पैक, जो एब्स बनाते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, तो सिक्स पैक, सिक्स, दिस इज हाइफन, सिक्स हाइफन पैक। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम जब ज्वाइन करते हैं तो वी यूज हाइफन साइन, सो दैट इज हाइपरनेटेड फॉर्म। नाउ क्लियर? वी हैव थ्री मेथड्स टू मेक कंपाउंड नाउन। हमारे पास तीन तरीके हैं कंपाउंड नाउन बनाने के। वन इज क्लोज फॉर्म, हाइपरनेटेड फॉर्म और ओपन फॉर्म।
इन तीनों में क्या होता है, जो रिजल्ट करके जब दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो ये नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका अलग मीनिंग होता है, इसका अलग मीनिंग होता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Singular, ma'am. plural and gender we will now possessive noun। ठीक है, possessive noun हमें किसी की ऑनरशिप बताता है। जैसे ये पेन है, ये पेन किसका है, ये पेन राम का पेन है, तो राम्स पेन। ओके, ये बुक है, ये बुक किसकी है, राम्या की है, राम्यास बुक, अपोस्ट्रोफी एस। अगर हमें पोजेसिव नाउन पहचानने हैं तो हम उनकी अपोस्ट्रोफी चेक करेंगे, ये दिस इज अपोस्ट्रोफी साइन। ठीक है, मेलिसाज इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन किसकी है, मेलिसा की इमेजिनेशन है। इससे हमें पता चलता है ऑनरशिप।